आज हम पीसी पैकेज सब्जेक्ट में एमएस वर्ड के अंतर्गत एक जरूरी ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पीजीडीसीए डीसीए दोनों के सिलेबस में दिया गया है। तो आज का जो हमारा ऑप्शन है वो एमएस वर्ड का एक बहुत खास ऑप्शन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का ऑप्शन है कि बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होती है। एमएस वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या है। आप में से कुछ लोगों ने शायद ये ऑप्शन पढ़ भी लिया होगा इंस्टीट्यूट में, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो है। आप इसको देख करके बहुत इजीली समझ सकते हैं कि बुलेट्स और नंबरिंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। बुलेट एवं नंबरिंग का प्रयोग लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है, अर्थात विषय वस्तु को एक क्रम में सजाने के लिए बुलेट्स और नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण के लिए यदि आप लोग एक फाइल बना रहे हैं और उस फाइल में आप अपने क्लास के सारे स्टूडेंट्स के नाम लिख रहे हैं तो आपको क्रमानुसार तरीके से लिखना होगा। आप पॉइंट वाइज वो सूचना लिखना चाहेंगे। तो एमएस वर्ड में जब आप कुछ सूचनाएं लिखते हैं जिसको आप क्रमानुसार जमाना चाहते हैं, पॉइंट वाइज जमाना चाहते हैं, तब आप बुलेट और नंबरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो बुलेट और नंबरिंग के द्वारा हम अपनी लिस्ट को अधिक आकर्षक बना सकते हैं। मतलब कि आप यदि एमएस वर्ड में कोई फाइल बना रहे हैं, उसमें आप कोई लिस्ट बना रहे हैं, कुछ व्यक्तियों की लिस्ट है या किसी सिटी की लिस्ट है, स्टेट्स की लिस्ट है, किसी भी प्रकार की सूचनाओं की यदि आप लिस्ट बना रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में बुलेट्स और नंबरिंग ऑप्शन आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल में 3 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, तीनों पॉइंट वाइज लिखा गया है। तो इस टाइप से जब कोई लिस्ट बनती है तो उसे बुलेट्स और नंबरिंग के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं बुलेट्स और नंबरिंग क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। एक बार फिर से बुलेट्स और नंबरिंग क्या है। तो बुलेट एवं नंबरिंग का प्रयोग होता है कि एमएस वर्ड में जब भी हमें किसी प्रकार की सूचनाओं को पॉइंट वाइज यदि लिखना है तो पॉइंट वाइज लिखना ही बुलेट्स और नंबरिंग कहलाता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बुलेट्स, दूसरा होता है नंबरिंग और तीसरा होता है मल्टी लेवल लिस्ट। तो बुलेट्स क्या होता है ये हम देखेंगे। देखिए जब भी सूचनाओं को चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मतलब जितने भी सूचनाएं आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो और उसमें जो पॉइंट बन रहे हैं वो किसी चिन्ह के रूप में यदि बन रहे हैं तो इसे बुलेट्स कहा जाता है। जैसे कि आपके सामने कुछ कोर्सेस के नाम दिखाई दे रहे हैं और ये जो पॉइंट वाइज है जरूर, लेकिन इनमें किसी प्रकार का कोई नंबर प्रयोग में नहीं आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट वाइज सूचनाएं हैं। तो इस प्रकार की सूचनाएं आपकी बुलेट्स कहलाती है। दूसरी बात होती है नंबरिंग। तो इसके द्वारा सूचनाओं को नंबर्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए बुलेट्स में और नंबरिंग में एक ही प्रकार की सूचनाएं हैं, लेकिन बुलेट में वो पॉइंट वाइज थी और नंबरिंग में वो नंबर वाइज है। जैसे पीजीडीसीए फर्स्ट नंबर पर है, डीसीए सेकंड नंबर पर है, सीपीसीटी थर्ड नंबर पर है। तो नंबरिंग के अंतर्गत भी एक प्रकार की लिस्ट ही बन रही है, लेकिन उस लिस्ट में जो आइटम्स है उनको नंबर दिए गए हैं। नंबरिंग के अंतर्गत बुलेट के अंदर भी लिस्ट थी लेकिन कोई नंबर नहीं दिए गए थे। ठीक है। तो जहां पर नंबर वाइज जो लिस्ट आती है उसे नंबरिंग कहा जाता है और जहां पर चिन्हों के द्वारा कोई लिस्ट बनाई जाती है उसे बुलेट्स कहा जाता है। तीसरी चीज है मल्टी लेवल लिस्ट। इसके द्वारा सूचनाओं को हेडिंग और सब हेडिंग के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब एक मेन हेडिंग है, फिर उसके अंदर कुछ मैटर है। जैसे आप देख सकते हैं कि पीजीडीसीए मेन है, पॉइंट नंबर 1 पीजीडीसीए, उसके सब पॉइंट के अंतर्गत आएंगे ए और बी, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम। फिर बी के अंदर और कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इंटरनेट और डीटीपी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि एक मेन पॉइंट, उसके अंदर और दूसरा पॉइंट, फिर उसके अंदर और दूसरा पॉइंट। मतलब यदि आपको हेडिंग और सब हेडिंग्स का प्रयोग करना है तब आप मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एमएस वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग को कैसे यूज किया जा सकता है। तो अभी हमारे सामने जो एक सॉफ्टवेयर खुला हुआ है ये एमएस वर्ड है, और एमएस वर्ड में देखिए बुलेट्स और नंबरिंग को कैसे उपयोग में लाते हैं। तो आपके सामने जो पेज दिखाई दे रहा है ये एक ब्लैंक पेज है, और बुलेट्स और नंबरिंग प्रयोग करने के लिए देखिए क्या दिया हुआ है कि एमएस वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ऑप्शन के अंतर्गत बुलेट और नंबरिंग ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए एमएस वर्ड का ये होम टैब हो गया। होम टैब के अंतर्गत अब ये पैराग्राफ ऑप्शन हो गया, और पैराग्राफ ऑप्शन में हम लोग ये बुलेट्स होता है और ये नंबरिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग बुलेट ऑप्शन को देखेंगे। देखिए बुलेट ऑप्शन पर क्लिक करने से आपको कई प्रकार के चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप इसमें से किसी भी एक प्रकार के बुलेट को यूज कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पॉइंट बनना चालू हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर कोई सूचना लिख करके देखते हैं। देखिए, और जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे तो अगला पॉइंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है। आपको बार बार बुलेट पर जाकर लेने की आवश्यकता नहीं होती, और यदि आप 2 बार इंटर की प्रेस करते हैं तो बुलेट्स बनना बंद हो जाते हैं।
एक बार और देखते हैं कि कैसे बुलेट्स काम करता है। देखिए सबसे पहले होम टेप के पैराग्राफ ऑप्शन में आपको बुलेट और नंबरिंग करके एक ऑप्शन मिलेगा। होम टेप का ये पैराग्राफ ऑप्शन के अंतर्गत ये बुलेट्स नाम का एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस बुलेट्स वाले ऑप्शन में यदि आप जाते हैं तो फिर आपको कई सारे डिजाइन वहां पर दिखाई देते हैं, कई प्रकार के चिन्ह आपको दिखाई देते हैं। किसी एक चिन्ह पर क्लिक कर देंगे और सीधे सूचनाओं को लिखना चालू करना है, एंटर दबा दबा कर। तो एंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट अपने आप ही बनने लगेगा और ये कहलाता है बुलेट। और अगर आपको नेक्स्ट पॉइंट नहीं चाहिए तो एक और बार आप एंटर की दबा दीजिए, आपके पॉइंट बनना बंद हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसे एक और तरीके से उपयोग किया जा सकता है कि पहले हमने सूचनाएं लिख दी, ठीक है, और अब इसे सूचनाओं को सिलेक्ट किया और सूचनाओं को सिलेक्ट करने के बाद अब हम बुलेट पर जाकर के क्लिक कर देंगे। तो ऐसे में भी आप बुलेट और नंबरिंग को अप्लाई कर सकते हैं। बुलेट और नंबरिंग मतलब मीटर को लिखने से पहले भी ऑन किया जा सकता है और मीटर को लिखने के बाद भी ऑन किया जा सकता है। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि नंबरिंग कैसे काम करता है। तो फिर वही है होम टेप, पैराग्राफ ऑप्शन, नंबरिंग पर जाएंगे और नंबरिंग पर जाने के बाद हमें कई प्रकार के नंबरिंग स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। किसी एक स्टाइल पर क्लिक करेंगे और अपना मीटर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। और नंबरिंग आगे नहीं बढ़ाना है तो नंबरिंग जब हमें आगे नहीं बढ़ाना है तो हम दोबारा से एक बार एंटर की दबाएं और दोबारा एंटर की दबाएंगे तो फिर नंबरिंग आगे बढ़ना बंद हो जाती है। इसे चेंज भी किया जा सकता है, वही मीटर को सिलेक्ट करेंगे, नंबरिंग स्टाइल में वापस से जाएंगे और जो दूसरा स्टाइल हमें चेंज करना है हम उस स्टाइल पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से हम बुलेट और नंबरिंग चला सकते हैं। बहुत ज्यादा उपयोगी ऑप्शन है क्योंकि इनका उपयोग लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। किसी प्रकार के आइटम्स की जब आपको लिस्ट क्रिएट करनी होती है तब आप बुलेट और नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। अब तीसरी जो हमारे पास में लिस्ट है वो है मल्टी लेवल लिस्ट। तो देखते हैं कि मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है ना। मल्टी लेवल लिस्ट देखिए, जब भी आपको एक मेन हेडिंग और उसके अंदर आपको सब हेडिंग्स प्रयोग में लानी होती है तब आप मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करेंगे। इसके लिए भी आपको वही होम टेप पर जाना है। होम टेप पर जाने के बाद पैराग्राफ ऑप्शन, यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट और किसी एक लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम देना चालू कर देंगे, जैसे पीजीडीसीए। एंटर दबाएंगे तो सेकेंड पॉइंट बनेगा और यदि इसके अंदर हमें सूचनाएं देनी है तो हम टेब की का यूज करेंगे, जैसे पीजीडीसीए के अंतर्गत फर्स्ट और सेकेंड। फिर एंटर की, सेकेंड के अंदर और चाहिए तो फिर से हम टेप दबाएंगे, सेकेंड के अंदर ए बी और सी। अब हमें लिस्ट से बाहर मेन पॉइंट की ओर आना है तो शिफ्ट के साथ टेप की प्रेस करेंगे। पीजीडीसीए के बाद दूसरा है डीसीए। फिर इसकी यदि सब हेडिंग बनाना है तो फिर से हम टेप की प्रेस करेंगे, फिर इसके अंदर हमें जो भी मीटर देना हो। फिर बाहर आना है तो शिफ्ट के साथ में टेप प्रेस करेंगे। तो मल्टी लेवल लिस्ट में दो बटन्स का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक टेब और अगला शिफ्ट के साथ टेप। यदि आपको किसी पॉइंट के अंदर दूसरा पॉइंट बनाना है तो आप टेप दबाएंगे और वापस उस पॉइंट से बाहर आना है तो शिफ्ट के साथ में टेप का उपयोग करेंगे। एक बार और देखते हैं कि बुलेट्स और नंबरिंग को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप लोग को कहाँ जाना है, सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद हमें जाना है होम टेप पर। होम टेप के अंतर्गत एक पैराग्राफ नाम का हमें ऑप्शन मिलेगा और इसके अंदर फिर हमें तीन चीजें दिखाई देगी। पहली है बुलेट्स, दूसरी है नंबरिंग और तीसरी है मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं पैराग्राफ के अंतर्गत, बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट। तो इस प्रकार से बुलेट और नंबरिंग होती है, तीन टाइप है उसके, बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट। ये आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है जिसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं एक्सप्लेन करते हुए कि बुलेट्स क्या होती है, नंबरिंग क्या होती है और मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है। और इसे अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ जाना है, शायद ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा। तो बुलेट और नंबरिंग एक बहुत ज्यादा उपयोगी ऑप्शन है जो कि ज्यादातर पूछा जा सकता है। इसकी पूरी पूरी संभावना है कि ये टॉपिक आपको पेपर में पूछा जाएगा।